कि किस तरह से हरियाणा और पंजाब की जो ये आपसी तालमेल है ये बनी रहे। और बरिंदर गोयल जी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियां। आप लोग, जोश कहां है? जोरदार तालियां एक बार हो जाए। आपके ही सवाल, आपके ही जवाब मिलते नजर आएंगे। बरिंदर गोयल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभिषेक, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सृष्टि और अपूर्वा। और सर एक बार बहुत बहुत स्वागत फिर से आपका। जिस तरीके से ये एक बड़ा मंच सजा है जहां पर जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। और इसी के साथ अगर आपके विभाग को लेकर बात करूं, आपका विभाग बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम सरकार के राजस्व को लेकर बात करें उसके लिहाज से, जनता को लेकर बात करें उनके लिहाज से, क्योंकि जिस तरीके से जल संसाधन मंत्रालय आपके पास है, आपके पास माइनिंग मिनिस्ट्री जिस तरीके से है उसको लेकर बात करें तो सर मैं सबसे पहले आपका रोड मैप समझना चाहूंगा। मैं सरकार का रोड मैप समझना चाहूंगा। बिल्कुल सर। जल संसाधन नहीं, वाटर सोर्सिंग। सॉरी, वाटर सोर्सिंग मंत्रालय सर के पास है। और जिस तरीके से सर हम रोड मैप को लेकर बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल अगर सरकार के रोड मैप को लेकर बात करें, क्या रोड मैप है, किस तरीके से सरकार काम कर रही है और आपका जो विभाग है जो आपके अंडर है वो किस तरीके से काम कर रहा है रोड मैप को लेकर? थैंक यू, धन्यवाद। पहले तो बाकी जो हमारा डिपार्टमेंट है वाटर रिसोर्सेज जी, माइनिंग एंड जियोलॉजी जी, और तीसरा विभाग मेरे पास है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। वाटर रिसोर्सेज जो डिपार्टमेंट है हमारा, तो हमने अपने विभाग की ओर से बहुत बड़ा काम पंजाब के लोगों के लिए किया है जी। इससे पहले पिछली सरकारों के समय पे जो वाटर सोर्सेज जिसका जिम्मेदारी है कि खेत को पानी देना है और डैमों से जो पानी मिलता है उसे यूटिलाइज करना है, अच्छे ढंग से यूटिलाइज करना है, तो 24% पानी यूटिलाइज होता था पंजाब के और बाकी पानी दूसरी स्टेट्स को चला जाता था। इसलिए चला जाता था क्योंकि पंजाब का कैनाल सिस्टम और पंजाब का कोई सिस्टम ऐसा नहीं बना था कि हम अपने डैम का पानी, अपने हिस्से का पानी अपने खेतों तक पहुंचा सकें जी। और पिछली सरकारों ने इसके लिए कोई काम नहीं किया और धरती से पानी निकालते रहे जी। ग्राउंड वाटर हमारा नीचे चलता रहा। तो हमने इस दिशा में बहुत बड़ा काम किया है जी। और पिछले साल करीब हमने 3500 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किया। अब 4,4200 करोड़ रुपए खर्चने का हमारा अनुमान है और हम आज तक जो 24% पानी यूटिलाइज होता था, आज 68% पानी जो है हम अपना यूटिलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। और 1300 स्थान ऐसे हैं जहां आज तक 38 साल से 40 साल से कहीं पानी पहुंचा ही नहीं था, किसी ने पानी देखा तक नहीं था। 1300 स्थान ऐसे हैं पंजाब में जहां हमने पानी पहुंचाया है। अंडरग्राउंड पाइप डाले हैं, करीब 19,000 जो खाल बनाए हैं, नहरों की कैपेसिटी बढ़ाई है, उन्हें पक्का किया है, कंक्रीट का किया है। तो इस तरीके से, क्योंकि पानी खेत में हवा से तो उड़ के जाएगा नहीं, बिल्कुल जाएगा तो साधन से जी। तो साधन पहले किए नहीं, हमने साधन पैदा किए जी। तो आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने पहले कहा था कि हम टेल तक पानी पहुंचा देंगे, हमने टेल तक पानी पहुंचाने का काम बहुत अच्छे ढंग से किया है। और आने वाले समय में हम अपना 100% पानी जो है वो यूटिलाइज करेंगे। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपके मंत्रालय का नाम, ठीक उसी प्रकार से काम भी आप कर रहे हैं। जल संसाधन और संसाधन जो है जल को लेकर वो पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन सर आपका महत्वपूर्ण विभाग जिस तरीके से, अगर माइनिंग को लेकर बात करें, और जिस तरीके से शुरुआत में भी मैंने जिक्र किया, माइनिंग विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग होता है क्योंकि सरकार के राजस्व को लेकर बात करें तो एक बड़ा राजस्व जो है वहां से आता है। तो मैं एक चीज और समझना चाहूंगा सर, क्योंकि जब बात राजस्व को लेकर हो रही है तो सरकार के कर्ज को लेकर भी बड़े सवाल उठते हैं। विपक्ष जो है, चाहे हम बीजेपी को लेकर बात करें, कांग्रेस को लेकर बात करें, वो जोर शोर से ये मुद्दा उठाता है कि राज्य सरकार का कर्ज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इसको लेकर मैं आपसे जवाब चाहूंगा सर। ये विपक्ष का बिल्कुल दोष गलत है। जब हमने सरकार संभाली थी तो ये लोग 3 लाख करोड़ का कर्ज हम पे छोड़ के गए थे। उसके बाद बहुत बड़ा कर्ज जो बिजली बोर्ड का था
PSPCL का था, सब्सिडी का था बिजली का, वो हम पे छोड़ के गए थे। हमने 4 साल में वो जो 3 लाख करोड़ का कर्ज, उसका इंटरेस्ट भी दिया है और उसमें कमी भी की है, और बिजली बोर्ड की जितनी सब्सिडी थी वो पहले की पे की, और आज की तारीख में बिजली बोर्ड की कोई सब्सिडी गवर्नमेंट की ओर ड्यू नहीं है, हमने वो भी दी है। और हमने हमारे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमने इस तरह से काम किए, जैसे एक्साइज का था 4500 करोड़ से हम 10,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। हमने काम किए हैं, हमने काम करके कोई नया टैक्स नहीं लगाया, 4 साल में कोई नया टैक्स नहीं है, लेकिन हमने अपने साधन, अपने इनकम के जो साधन थे वो बढ़ाए हैं। GST की चोरी रोकी है हमने, तो उसके लिहाज से हमने काम बहुत किए, टैक्स कोई नया लगाया नहीं। और जो ये लोग पिछला कर्जा छोड़ के गए थे, हमें तो आज तक उसी से मुक्ति नहीं मिली। ये क्यों छोड़ के गए थे जो आज दोष लगा रहे हैं? बिल्कुल। तो ये कर्ज तो यही छोड़ के गए थे ना जी, तो हम तो उसका सिर्फ इंटरेस्ट चुका रहे हैं। अच्छा, तो कहीं सरकार की ऐसी बात नहीं है कि कर्ज बढ़ाने की बात, जी। मतलब इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि हम नया कोई टैक्स नहीं लगा रहे और इतने काम कर रहे हैं हम। सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कर्ज जो है उसका हम लगातार जो ब्याज है वो चुका रहे हैं, लेकिन लगातार विपक्ष का ये भी आरोप है कि सरकार साल दर साल के हिसाब से नया कर्ज भी ले रही है। देखो, हमें तो 4 साल हुए हैं आए जी। जो लोग ये बातें कर रहे हैं जी ये तो 50 साल से सत्ता में थे। जी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है कि जिसके लिए इन्हें कर्जा उठाने की जरूरत पड़ गई थी? बिल्कुल। हमने तो मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने लोगों को बिजली फ्री दी है, हमने पूरे प्रदेश में अब 10 लाख का हम हेल्थ का बीमा दे रहे हैं हर किसी को, और हर खेत में पानी पहुंचा दिया है। हमने तो इतने बड़े बड़े काम किए हैं, ये बताएं कौन सा काम किया है? क्यों इन्होंने कर्जा उठाया था? सर, आप इसमें जिस तरीके से आपने अभी जवाब दिया, इस चीज़ को मैं और उठाना चाहूँगा मुद्दा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया मुफ्त बिजली का, ये जो भार है वो राज्य सरकार किस तरीके से उठा रही है? क्योंकि ये भी जो फ्रीबीज है इसको लेकर भी बड़े आरोप लगते रहते हैं कि फ्रीबीज जो है वो राज्य सरकार के ऊपर बोझ की तरह साबित होती नजर आ रही है। सॉरी, मुफ्त बिजली का सर जिस तरीके से वादा किया, मुफ्त बिजली राज्य की जनता को जो मिल रही है उसको लेकर ये सवाल है कि मुफ्त की जो योजनाएं हैं इसको लेकर आरोप लगते हैं कि ये एक आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर बढ़ा रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इसे सरकार किस तरीके से टैकल कर रही है, किस तरीके से इसे देख रही है, और इसकी जो कह सकते हैं कि जो वित्तीय मदद है लोगों तक किस तरीके से पहुंचाई जा रही है? देखो, जो सब्सिडी दी गई है, जी, जिसे जरूरत है, जो इसका लाभ ले रहा है, इसको उसे वही जानता है। जी। हमने बिजली का किया है, हमने बिजली का 600 यूनिट किया, हमने वादा किया था, हमने 600 यूनिट दिया है। जी। और 600 यूनिट जो बिजली का हमने दिया है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के, डायरेक्ट हमने दे दिया। और हमने ये पंजाब में देखा है, मतलब पर्दे के पीछे की कोई कहानी नहीं, शीशे की तरह सब कुछ साफ है। सर देखिए, वक्त बड़ा कम है, आप काफ़ी बड़ा लिमिटेड वक्त है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल और है YSL का, वो पूछना बड़ा ज़रूरी है आपसे, क्योंकि एक तरफ पंजाब और हरियाणा को भाई भाई कहा जाता है, जल संसाधन मंत्री हैं आप, तो YSL का जो मुद्दा है वो लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। पंजाब के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि पंजाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो किसी हद तक जो है हरियाणा सरकार के पक्ष में आया था, लेकिन उसके बावजूद भी YSL का जो मुद्दा है वो हल होता हुआ नजर नहीं आया। सर, इस पर जवाब चाहूंगा मैं आपसे। देखो, जो बिजली की मैं बात कर रहा था, बिजली में हमने लोगों को बिजली दी है जी। तो इसका मोल वही लोग जानते हैं जिन्हें इनकी जरूरत थी। जी। तो ये तो सिर्फ इन्होंने भी दिया था, इन्होंने भी अपनी सरकार में दिया था, लेकिन ढंग से नहीं दिया था। जी। तो मतलब अगर हम कोई बात करते हैं फिर तो ये रेवड़ी बांटना कह देते हैं उसे, जी। और जो खुद करते हैं वो अपने आप को सही मान लेते हैं। जी। और जो दूसरी आपने ये बात की SYL की, जी। ये मामला आज का नहीं है, बिल्कुल। ये 44 साल पहले चला था। 1982 में SYL का मामला चला था, और जब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और जो लोग SYL की बातें अब कर रहे हैं, तो 44 साल से, हम तो 4 साल से 40 साल से ये लोग थे। जी। और हरियाणा में भी, पंजाब में भी, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार थी, तो इन्होंने जब इसे हल क्यों नहीं किया? ये कर सकते थे बहुत अच्छी तरह से। जी। और उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही थी, वो भी इसे सॉल्व कर सकते थे। बिल्कुल।
ये सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें आदेश दिया, जी। अभी पिछले दिन ही माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा और माननीय मुख्यमंत्री पंजाब, हम लोग भी बीच में थे, मीटिंग हुई, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, हम उस पर मीटिंग कर रहे हैं। हम तो पॉजिटिव अप्रोच के आदमी हैं। बिल्कुल सर, हम उम्मीद भी यही करते हैं जिस तरीके से आपने जिक्र किया पॉजिटिव अप्रोच का, कि क्योंकि जनता से जुड़ा मुद्दा है ये मुद्दा भी हल हो और लोगों तक इसका फायदा पहुंचता नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त जो है इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। तालियां बजती रहनी चाहिए और बहुत शुक्रिया सर आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जोरदार एक बार तालियां हो जाए कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब के, आप सुन रहे थे बरिंदर गोयल जी को, जहां हमारे सहयोगी ने उनसे वाद विवाद किया, उनसे चर्चा की, सवाल जवाब किए। बहुत बहुत शुक्रिया मंच पर आने के लिए और तमाम अपने संवाद के साथ जनता को संबोधित करने के लिए। और अपेक्षा है कि जनता के सवाल जवाब यहां पूरे हुए होंगे। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी आरती राव, जो कि हरियाणा की कैबिनेट मिनिस्टर है, स्वास्थ्य मंत्री। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी सार्वजनिक मंच से चर्चा करते हैं तो महिला नेतृत्व की, महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं की क्षमता की। और आरती राव जी के बारे में एक बात कहा जाता है कि वो शांत लेकिन प्रभावशाली कार्यशैली के लिए चर्चित है। बहुत स्वागत है आरती राव जी आपका, जिसके साथ हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा मौजूद नजर आ रही हैं। और अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सीधे सवाल जवाब। और आप अब सुनेंगे आपके सवाल जवाब जो भी हैं, आपके जो सवाल हैं, जो इंतजार है, उसकी घड़ी अब खत्म होती नजर आती। साक्षी, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। और जो कार्यक्रम है आज का हमारा मंच, ये लगातार सतत जारी है और लगातार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से जुड़ी हुई जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो हमारे बीच पहुंच रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ ऐसी ही